कमरे में जाते ही ध्रुव ने देखा सज्जन सिंह अपने बिस्तर पर किसी निर्जीव लाश की तरह पड़ा हुआ है। वो केवल देख सकता था, न बोल सकता था, न हिल सकता था। उसके मुंह में पानी की ड्रिप लगी थी, जिससे उसे लगातार पानी चढ़ रहा था। इन लोगों को लाने वाले नौकर ने बताया, ये सब उसी बंजारन का किया धरा है। उसके साथ जो भी हुआ उसमें बड़े मालिक ही मुख्य रूप से शामिल थे, इसलिए उसने इन्हें ये सजा दी है कि ये सांस तो लेंगे लेकिन जिंदा नहीं रहेंगे और तिल तिल कर मरेंगे। अपनी आंखों के सामने अपने लोगों की तबाही देखेंगे। ध्रुव ने देखा ये सारी बातें जब हो रही थी तब बड़े ठाकुर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव बिना कुछ कहे वहां से लौटने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में रखे अलमारी के ऊपर पड़ी एक पुरानी सी किताब पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था हिब्रू। जिसे देखते ही ध्रुव को लगा बस अब उसे चिन्ह का अर्थ पता चल जाएगा। ध्रुव ने देखा हवेली का नौकर बाहर निकल चुका था और विकी भी अनन्या को लेकर कमरे से बाहर जा रहा था। ध्रुव जल्दी से अलमारी के पास गया और उसने वो किताब वहां से निकाल ली। किताब शायद काफी दिनों से वहीं पड़ी थी, जिस वजह से किताब के ऊपर काफी मोटी धूल की परत जमी हुई थी। लेकिन ध्रुव ने अपने हाथ से धूल की परत को साफ किया और जल्दी से उस किताब को अपनी जैकेट के भीतर छुपा लिया। उसने एक नजर ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ देखा, जिनकी नजर उस पर ही टिकी हुई थी। ध्रुव ने इशारे से अपने कान छुए और उनसे माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, मैं भी ये करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? आप कुछ बोल नहीं सकते और अब मुझे लगता है कि मेरे सवालों का जवाब इसी किताब में है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूं, लेकिन मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगा। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और ठाकुर साहब उसे जाते हुए लाचार नजरों से देखते रह गए, मानो कहना चाहते हो रुक जाओ। ध्रुव जैसे ही किताब लेकर कमरे से बाहर निकला कि विकी ने उससे पूछा, तू कहाँ रह गया था? ध्रुव बहाने बनाता हुआ बोला, कहीं नहीं यार, मैं बस जरा ठाकुर साहब को करीब से देखने लगा था। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहता था। बाहर निकलते वक्त विक्की अफसोस के साथ बोला, मतलब हमारा यहाँ आना बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? उसकी बात पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है कि हमारा यहाँ आना बिल्कुल बेकार हुआ हो। मुझे यहाँ कुछ ऐसा मिला है जिससे हमारे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपनी जैकेट से वो किताब निकाली और दिखाते हुए बोला, ये देखो। विकी उस किताब को उलट पलट कर देखते हुए बोला, ये क्या है? ये तो सिर्फ एक किताब है, इससे हमारे कौन से जवाब मिलेंगे? ध्रुव किताब के फ्रंट पर लिखे हिब्रू अक्षर को दिखाता हुआ बोला, ये देखो, पुजारी जी ने क्या कहा था? उस चिन्ह में जो अजीब सी भाषा है वो हिब्रू है, तो मुझे लगता है इसी के माध्यम से ठाकुर को भी उस चिन्ह का मतलब पता चला होगा। अब ठाकुर तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमें इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ध्रुव, विकी और अनन्या जैसे ही हवेली से बाहर निकले, उन्हें गेट पर ही छलावा मिल गया। ध्रुव ने छलावा को देखते ही पूछा, अरे छलावा, तुम यहाँ? छलावा नाराजगी से बोला, ये तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ध्रुव ने उसके सवालों के जवाब में एक और सवाल कर दिया, पहले तुम ये बताओ कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ठाकुर साहब कुछ बोल नहीं सकते? छलावा ने जवाब दिया, मैंने तो कहा ही था कि वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। तुम ही लोग नहीं माने और यहाँ चले आए। मैं तुम लोगों को यहाँ इसीलिए नहीं लाना चाहता था क्योंकि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब बड़े ठाकुर नहीं दे सकते। विकी ने छलावा को मनाते हुए कहा, अब जाने भी दो यार, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? वैसे एक बात बताओ, ऐसा भी क्या हुआ, मतलब क्या किया बंजारन ने कि आज बड़े ठाकुर की ये हालत है? विकी की बात पर छलावा दुख जताते हुए बोला, गांव वाले जाने कैसी कैसी बातें बताते हैं कि मत पूछो। क्या हाल किया था उसने गांव और ठाकुर साहब का। कहते हैं बंजारन की मौत के बाद जो पहली अमावस आई, उसमें ठाकुर साहब अपने घर से गायब हो गए थे। सबने बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद गांव वालों को उसी कुएं के भीतर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। डरते हुए गांव वालों ने झांक कर देखा तो ठाकुर साहब रस्सी में लिपटे कुएं पर लटके हुए थे। लोगों ने उन्हें निकाला और अस्पताल ले गए और जाते जाते ठाकुर साहब के मुंह से जो अंतिम शब्द निकला वो था देवदत्त। लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। बस उसके बाद तो जैसे मौत का खेल शुरू ही हो गया। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, कैसा खेल शुरू हो गया? साफ साफ बताओ।
कहते हैं उस समय हर अमावस से पहले गांव के घरों पर वो चिन्ह मिलता और अमावस के अगली सुबह जिसके घर के बाहर चिन्ह मिलता उस घर के मुखिया की लाश अजीब हालत में मिलती थी कुएं के पास। विक्की ने पूछा, कुएं के पास क्यों? कहते हैं कि वो कुएं में डुबोकर ही मारती थी जैसे उसे मारा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि किसी भी लाश पर पानी की एक बूंद तक नहीं होती थी। इसी चक्कर में गांव के लोगों ने गांव से पलायन करना शुरू किया, क्योंकि गांव के एकमात्र कर्ता धर्ता ठाकुर सज्जन सिंह खुद मौत के मुंह में पड़े थे और अपने लोगों की मौत और दुर्दशा होते देख रहे थे। छलावा ने अपनी बात खत्म की तो ध्रुव ने हैरानी से पूछा, ये तो हम समझ गए कि उसने ठाकुर को नहीं मारा, लेकिन जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके सबसे बड़े कसूरवार तो वही थे ना, उन्हीं के आदेश पर तो ये सब हुआ था। छलावा हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, और क्योंकि वही सबसे बड़े कसूरवार थे इसलिए उन्हें सबसे बड़ी सजा मिली। जिंदगी भर तड़पते रहना लेकिन मुक्ति नहीं मिलना। तुम लोगों ने देखा नहीं अंदर ठाकुर साहब की हालत? सोचो, पिछले 25 साल से वो उसी हाल में है। उनके पूरे परिवार को उस बंजारन ने खत्म कर दिया। अब सिर्फ उनके छोटे बेटे सुमेर यानी कि छोटे ठाकुर ही रह गए हैं, क्योंकि उस वक्त वो विदेश में थे और वशीकरण होने के बाद वो वापस लौटे थे। सबने बहुत कोशिश की वो वापस लौट जाए, लेकिन छोटे ठाकुर भी अपने पिता की तरह गांव के लोगों को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, इसलिए वो कहीं नहीं गए और अब वही हमारे मालिक हैं। ध्रुव दुख के साथ बोला, बहुत बुरा हुआ। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि अनन्या चुपचाप आगे चलने लगी। विकी ने उसे आवाज लगाई, अनन्या कहाँ जा रही है? रुक तो। लेकिन अनन्या बिना रुके तेज कदमों से आगे बढ़ती ही गई और ध्रुव विकी और छलावा के साथ उसके पीछे भागा। अनन्या सीधा उस वशीकरण खंडहर के बाहर जाकर रुकी और मुस्कुराती हुई भीतर जाने लगी। लेकिन तभी ध्रुव ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? लेकिन अनन्या बिना ध्रुव की बात पर ध्यान दिए हुए भीतर बढ़ती रही। ध्रुव ने जोर से अनन्या को झिड़कते हुए कहा, अनन्या तुम भी रही हो? अरे यार, ये कहाँ जा रही हो तुम? अनन्या ने एक बार ध्रुव की तरफ देखा और बेहोश होकर उसी की बाहों में गिर गई। तब तक विकी और छलावा भी उसके पास आ चुके थे और बेहोश अनन्या को देखकर छलावा बोला, ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, ध्रुव ने अनन्या को संभालते हुए जवाब दिया। विकी उस खंडहर की तरफ देखकर बोला, ये जगह सच में मनहूस है यार, जब से हम इस जगह आए हैं चैन नहीं मिला है। ध्रुव विकी को डांटते हुए बोला, चुप करो, अब तुम भी छलावा जैसी बात मत करो और चलो जल्दी से, अनन्या को लेकर चलते हैं। और वे लोग वहां से निकल गए। विकी के घर पर उसके घर की देखभाल करने वाले जीवन काका ने जैसे ही इन लोगों को बेहोश अनन्या को लाते देखा तो वो बोले, आज फिर बिटिया बेहोश हो गई। विकी बेटा, तुम लोग इसको लेकर शहर चले जाओ, मुझे लगता है इसको यहाँ का हवा पानी नहीं भा रहा। ध्रुव अनन्या को लिटाते हुए बोला, हम भी यही सोच रहे हैं काका, अभी आप जरा जल्दी से पानी ला दीजिए। जीवन काका जल्दी से पानी ले आए और ध्रुव अनन्या के ऊपर पानी छिड़कने लगा और थोड़ी ही देर में अनन्या होश में आ गई और इन सबको ऐसे इकट्ठा देखकर बोली, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वशीकरण के उस खेल के बाद से पहली बार अनन्या कुछ बोली थी, जिससे ध्रुव और विकी को बहुत सुकून था। वहीं छलावा कुछ उलझन में था। ध्रुव अनन्या को आराम करने का कहकर कमरे से बाहर चला गया और छलावा से बोला, देखा तुमने, अनन्या बिल्कुल ठीक है, तुम बेवजह हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। छलावा ने ध्रुव की बात पर तो कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने मन में सोचा, जो अनन्या अब तक बुद्ध की तरह खामोश थी वो अचानक से कैसे बोल पड़ी, वो भी तब जब ध्रुव ने यहां से जाने की बात की। कोई माने या ना माने, कुछ तो बात जरूर है। इधर ध्रुव विकी के साथ उसके कमरे में आ चुका था और छलावा उनके साथ ही था। शाम से रात होने को थी। गांव में चारों तरफ डर की वजह से शांति फैली थी। रात की शुरुआत में ही लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। विकी ने ध्रुव से कहा, अब जल्दी कर और वो किताब निकाल। ध्रुव ने वो किताब निकाली और उसे पढ़ने बैठ गया। वो पन्ने दर पन्ने पलटता रहा, लेकिन उसे उस चिन्ह या उसकी जरूरत के हिसाब से कोई भी चीज नहीं मिली। आखिरी पन्ने को देखने के बाद ध्रुव ने झुंझलाते हुए किताब बंद की और किताब को एक तरफ पटकते हुए बोला, क्या मजाक है ये? सहेज के तो ऐसे रखा था जैसे पता नहीं कितने राज की बात या कोई फॉर्मूला लिखा होगा।
लेकिन ये सब तो सर के ऊपर से गया। ध्रुव को इस तरह झुंझलाते हुए देखकर विकी ने उसे समझाते हुए कहा, तो क्यों इसे इतना पर्सनली ले रहा है? देख, हमें अनन्या को लेकर टेंशन थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मान तो हम कल सुबह ही यहाँ से निकल चलते हैं। वैसे भी मेरी माँ नहीं चाहती थी हम यहाँ आए, तो बस अब हम यहाँ से चलते हैं। जाने क्यों ध्रुव को इन सब से एक जुड़ाव होता जा रहा था और जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वे लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी छलावा टोंट मारते हुए बोला, वाह, तुम लोगों को मानना पड़ेगा। अपने बेकार के खेल के चक्कर में तुमने गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया और अब खुद यहाँ से निकल जाना चाहते हो। छलावा की बात पर ध्रुव नाराज होते हुए बोला, देखो छलावा, हमने किसी को मुसीबत में नहीं डाला है, ना ही हमारा कोई लेना देना है उस चिन्ह से, तो तुम हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। छलावा ने ध्रुव के ही लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो ठीक है, मैं जाकर गांव वालों को सब सच बता देता हूँ। उसके बाद जो पंचायत फैसला करेगी वही होगा। अगर पंचायत तुम्हें जाने देगी तो तुम जा सकते हो। बात बिगड़ती देख विकी ने ध्रुव और छलावा के बीच में आते हुए कहा, अरे यार, तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? छलावा मेरे भाई, देखो अभी रात बहुत हो गई है, तू अपने घर जा, हम कल सुबह मिलते हैं ना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। यकीन मान, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुझे या गांव वालों को कोई भी दिक्कत आए। विकी की बात मानकर छलावा वहां से जाने के लिए निकल गया। अभी छलावा दरवाजे पर ही था कि घर का मुख्य दरवाजा जोर जोर से बजा। विकी और ध्रुव एक दूसरे को देखकर बोले, इस वक्त कौन आया होगा? ध्रुव ने कहा, चल देखते हैं, और वे दोनों कमरे से बाहर निकले जहां छलावा अभी खड़ा था। तब तक बिरजू काका दरवाजा खोल चुके थे और सामने पुजारी जी के साथ गांव के कुछ लोग भी खड़े थे। पुजारी जी बिरजू काका से बोले, बिरजू, जाकर विक्की और उसके दोस्तों को बुला लाओ। लेकिन इससे पहले बिरजू काका विक्की को बुलाने जाते, विक्की ध्रुव और छलावा के साथ वहां आ गया था और छलावा को वहां देख पुजारी जी बोले, चलो अच्छा हुआ कि तुम भी यहीं मिल गए। विक्की पुजारी जी से बोला, पुजारी जी, आप? वो भी इतने सारे लोगों के साथ, वो भी इस वक्त मेरे घर पर, सब ठीक तो है ना? पुजारी जी उन तीनों को घूरते हुए बोले, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग उस खंडहर में क्यों गए थे? ध्रुव हड़बड़ा कर बोला, खंडहर? कैसा खंडहर? हम किसी खंडहर में नहीं गए। इतना कहते ही गांव के एक लड़के ने पुजारी जी की तरफ एक बैग बढ़ाया और पुजारी जी वो बैग ध्रुव को दिखाते हुए बोले, ये तुम लोगों का है ना? उस बैग को देखते ही तीनों के होश उड़ गए और इससे पहले ध्रुव या विकी कुछ कहते, छलावा पुजारी जी के पैरों में बैठता हुआ बोला, हमें माफ कर दीजिए पुजारी जी, मैं आपको पहले ही सच बताना चाहता था। हाँ, हम गए थे उस खंडहर में और हमने खेल खेल में उस चक्र पर मोमबत्तियां भी जलाई थी। उसी के बाद अनन्या की ये हालत हुई थी। कृपा कर हमें माफ कर दीजिए। छलावा की बात पर ध्रुव और विकी ने अपने सिर पीट लिए। वहीं पुजारी जी सहित गांव वाले हैरान रह गए और पुजारी जी चीखते हुए बोले, मूर्ख, तुम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर दिया? अरे बेवकूफों, ये बैग तो आज जब तुम उस खंडहर के पास से लौट रहे थे तब गांव के एक आदमी को मिला था और उसने तुम्हें वहां से आते देखा था और आकर हमें बताया, लेकिन तुम लोग तो पहले ही विपत्ति को न्योता दे आए हो। पुजारी जी की बात सुनकर ध्रुव ने छलावा को खा जाने वाली नजरों से घूरा, क्योंकि वो डर के मारे सारी बात उगल चुका था। गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। पुजारी जी ध्रुव के सामने जाकर खड़े हो गए और उसे धिक्कारते हुए बोले, तुम इतने बड़े जालसाज हो कि अपनी गलती को छुपाने के लिए बेचारे भोले भाले छलावा को भी बहका दिया। अरे तुम शहरी लोग अपने आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के घमंड में ही चूर रहते हो और हम गांव वालों को अंधविश्वासी बोलते हो। लेकिन भूलो मत कि तुम्हारा विज्ञान भी नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति को मानता है और हमारे वेदों और ग्रंथों का सम्मान करता है। तुमने अपनी जरा से मनोरंजन के लिए जिस मुसीबत को न्योता दिया है, उसके बदले में तुम्हें जो सजा दी जाए कम है। इससे पहले ध्रुव पुजारी जी से कुछ कहता, उनके साथ आए गांव वाले एक साथ बोले, इन्हें अभी के अभी गांव से बाहर कीजिए। पुजारी जी, इनका अब और यहाँ रहना न जाने हमारे लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आए। पुजारी जी को शांत करते हुए बोले, आप लोग चिंतित ना हो, इन लोगों का फैसला कल चौपाल पर होगा। छोटे ठाकुर के न्याय से जो भी फैसला होगा हमें मानना होगा। गांव वालों के इस तरह के आरोपों से और उन लोगों के गांव से निकालने की बात को सुनकर विक्की बात को संभालने की कोशिश करता हुआ बोला, देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, हम वहां गए जरूर थे और हमने वहां मोमबत्तियां भी जलाई थी,
लेकिन हमने ना कोई मंत्र पढ़ा ना कुछ किया, तो कोई अनहोनी कैसे हो सकती है? हम तो केवल फोटो खिंचवाने गए थे। यही हमसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिस वजह से गांव पर ऐसी कोई आपत्ति आए। ये मेरा भी गांव है, भले ही मैं यहाँ नहीं रहा हूँ, लेकिन है तो यह मेरा अपना। विकी की बात पर गांव वालों का गुस्सा थोड़ा शांत होता नजर आया, लेकिन पुजारी जी अपनी दृढ़ आवाज में बोले, अब इन सब दलीलों का समय बीत गया बच्चों। तुम लोगों को उसी दिन मुझे सच बता देना चाहिए था। तुम्हारी दोस्त की जो हालत है वो भी उसी का नतीजा है। लेकिन अब अनन्या बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। ध्रुव ने पंडित जी की बात काटते हुए कहा, जिसे सुनकर पंडित जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, ऐसा तुम्हें लग रहा है। कल चौपाल पर तुम लोगों का फैसला होगा। समय से आ जाना और ध्यान रहे, उससे पहले यहाँ से भागने की सोचना भी मत। गांव वाले तो तुम्हें यहाँ से निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा दी जाएगी। कल अमावस्या है, तो कल ही पता चलेगा अब क्या होगा रघु का। थोड़ी देर बाद पुजारी जी सारे गांव वालों के साथ वहां से चले गए। ध्रुव अभी भी छलावा को गुस्से भरी नजरों से देखे जा रहा था, इसलिए छलावा भी चुपचाप वहां से चला गया। छलावा के जाते ही विकी ने परेशान होते हुए कहा, अब पता नहीं कल क्या होगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ध्रुव ने विक्की के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हमें किस बात की सजा मिलेगी। ध्रुव की इस बात पर विक्की हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तुम कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है? छलावा तो हमें बार बार मना कर रहा था कि वहां ना जाएं। ना हम वहां जाते, ना हम इस मुसीबत में फंसते। तब तक अनन्या वहां आ चुकी थी। उसने उन दोनों की बात सुनी तो उन्हें समझाते हुए बोली, तुम दोनों बेकार में परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं होगा और कोई हमें इस गांव से बाहर नहीं निकाल सकता। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अनन्या की बात पर ध्रुव ने साफ शब्दों में कहा, गांव वाले हमें निकालें या ना निकालें, हम यहाँ से कल जा रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं यहाँ से और यहाँ के लोगों से। ध्रुव की बात पर अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, ये तो कल पता चलेगा। अगली सुबह पाली गांव के चौपाल पर आज एक बार फिर चौपाल पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि सालों से सोई हुई मुसीबत को फिर से किसी ने छेड़ने का काम किया था और अब सब छोटे ठाकुर सुमेर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा सुमेर सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। ध्रुव और विक्की सोच रहे थे कि सुमेर सिंह यहाँ का सरपंच है, यहाँ का कर्ता धर्ता है, तो उम्र दराज आदमी होगा। लेकिन उन लोगों की सोच से परे सुमेर सिंह बिल्कुल यंग और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का एक लड़का था, जिसकी उम्र करीब 28 से 30 के बीच में रही होगी। सुमेर सिंह ने आकर पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ा और जाकर चौपाल की ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और ध्रुव, विकी और अनन्या की तरफ देखकर बोला, क्या बात है पुजारी जी, क्या किया है इन शहरी लोगों ने? पुजारी जी ने सुमेर सिंह को आशीर्वाद दिया और बोले, सुमेर बाबू, आप गांव से बाहर गए थे, इसलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद पुजारी जी ने विक्की, ध्रुव और अनन्या के गांव आने से लेकर अब तक की सारी चीजें बता दी, जिसे सुनकर सुमेर पूरी तरह से हैरान थे और साथ साथ थोड़ा नाराज भी नजर आ रहे थे। उसने इन लोगों की तरफ देखते हुए पूछा, पुजारी जी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? और अगर सच है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों ने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं है उस जगह के बारे में? वो जगह अभिशप्त है, वहां पर जाना वर्जित है। ध्रुव ने सुमेर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर सुमेर, आप भी गांव वालों की तरह हमें गलत समझ रहे हैं। हम वहां गए जरूर थे, लेकिन इस विपत्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने वहां मोमबत्तियां इसलिए जलाई थी क्योंकि वहां अंधेरा था और हमें कुछ दिख नहीं रहा था। हमें वो जगह हिस्टोरिकल लगी और हमें वहां सेल्फी चाहिए थी, बस। उसके बाद क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते, बल्कि हम तो खुद अपनी दोस्त की तबीयत की वजह से परेशान थे। हम हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि जब तक फैसला नहीं हो जाता हम इस गांव से नहीं निकल सकते हैं। कुछ देर के बाद गांव वालों से और पुजारी जी से बात करने के बाद, सारे पक्षों की बात जान लेने के बाद सुमेर सिंह ने गांव वालों के मत को समर्थन देते हुए फैसला किया कि ध्रुव, विक्की और अनन्या इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाएंगे। ध्रुव खुद भी यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए, क्योंकि अब वो इन सब चीजों से ऊब चुका था। वो जिस चीज को मजेदार समझ रहा था अब उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। इसलिए ध्रुव ने कहा, ठीक है, हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चौपाल खत्म ही होने वाली थी, कुछ लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सुमेर भी पुजारी जी से बात कर रहा था और इस विपत्ति के निदान के बारे में कुछ चर्चा कर रहा था।
लेकिन तभी सुमेर का एक आदमी भागता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, छोटे ठाकुर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया मालिक। सुमेर ने अपने आदमी को इस तरह हांफते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? वो आदमी कांपती हुई आवाज में बोला, वो मालिक, बहुत बुरा हुआ, वो जल समाधि वाला कुआं। सुमेर ने कड़ी आवाज में पूछा, क्या हुआ है उस कुएं को, जल्दी बताओ। वो आदमी किसी तरह बोल पाया, मालिक, उस कुएं का ढक्कन खुला हुआ है। सुमेर के साथ साथ पुजारी जी, विक्की और ध्रुव की भी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी।